कोरबा लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के नामांकन दाखिल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा पहुंचे। इस दौरान भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद हैं। सभी मुख्य नेताओं की मौजूदगी में सरोज पांडे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आज तो हम लोग यहाँ पर कोरबा संसदीय क्षेत्र की हम लोग की लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे का नामांकन फाइल कराने यहाँ पर आए हैं। हमारे डिप्टी सीएम भी हैं श्री अरुण साव जी, प्रत्याशी जी हैं, हमारे मंत्री देवांगन जी हैं, राम विचार जी हैं, श्याम ओपी चौधरी जी भी हैं, रेणुका सिंह भी हैं और हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और भारी उत्साह है पूरे प्रदेश में। हम तो अधिकांश क्षेत्रों में जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, मतदाता में भी उत्साह है। मोदी जी के कामों से प्रभावित हैं और 4 महीने में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी मोदी की गारंटी को पूरा करने में जो काम की है सबसे प्रभावित हैं और इस बार निश्चित रूप से कोरबा सहित छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बस्तर में नक्सलियों ने की बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, आखिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही हत्या क्यों की जा रही है? मैं भी जानना चाहता हूं, बीजेपी कार्यकर्ता ही निशाने में क्यों? यह नक्सलियों की कायरता है। हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हमारे जवान बस्तर में पूरी मजबूती से सामना कर रहे हैं। भूपेश बघेल भी एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। नक्सली प्रेस नोट जारी कर मौत की बात मान रहे हैं, फिर भी कांग्रेस इसे फर्जी एनकाउंटर बता रही है। मीडिया मुझसे पूछा करती थी कि बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है, तो मैं बार बार ये पूछता था कि भाई ये ऐसा कैसे है डिफरेंशिएशन उनके बीच में कि बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अब इसमें कुछ तुरंत ही कहना तो गलत है, लेकिन बातें तो कुछ इशारा तो कहीं कुछ हो रहा है ना भाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले ने जानकारी साझा करते हुए बताया, पहले चरण के 1961 मतदान केंद्रों के लिए सूची बांट दी गई है। मतदाताओं के पास एपिक कार्ड नहीं है तो 12 अन्य पहचान पत्र से वोट डाल सकते हैं। मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से है कि निष्पक्षता के साथ आएं, मत का प्रयोग करें। इस बार लोकसभा चुनाव में 102 ने मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। 350 केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनी तैनात की गई है। जो लोकसभा निर्वाचन में प्रथम बार लोकसभा चुनाव के लिए, जैसे आप विदित होंगे कि जब विधानसभा हुआ था 2023 में, तो प्रथम बार विधानसभा निर्वाचन में मतदान का प्रयोग किया। ऐसे पहले बार मतदान केंद्र जो गांव में स्थापित थे 126 थे। इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। ऐसे गांव में ही जो मतदान केंद्र हमने नए स्थापित किए हैं वो 102 है। कानून सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों में निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदाता मतदान कर सके, इसके लिए हमने 307 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर अफसर्स को नियुक्त किया है। इस बार विशेष ये रहेगा कि सभी बूथों पर बीएलओ जो है वोटर असिस्टेंस बूथ सेटअप करेंगे, जहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर 18 को हमने रवाना किया है। ऑनलाइन सट्टा के ट्रांजैक्शन के लिए सटोरियों और पैनल संचालकों से 50,000 लेकर लेन देन के लिए दूसरों के बैंक खाते मुहैया कराने वाले आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए 2 आरोपियों में एक वैशाली नगर स्थित कैनरा बैंक का अस्थायी कर्मचारी भी शामिल है। देखिए, अपराधी प्रियांशु नीले नाम के एक व्यक्ति ने थाना सुबेला में एक अपराध पंजीबद्ध करवाया कि इसके परिचित हैं कुणाल सोनी और गुरशरण सिंह। ये 2 व्यक्ति सुबेला निवासी है और इन दोनों ने इसको झांसे में लेकर के इसके साथ इसको अंधेरे में रख करके और इसके डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके केनरा बैंक में और अलग अलग बैंकों में इसके नाम से खाते खुलवाए और उस खाते में अवैध तरीके से ट्रांजैक्शन किया गया है और उसका उपयोग जो है वो गलत तरीके से सट्टा महादेव ऐप में के जो आरोपी हैं उनके द्वारा उसका उपयोग किया गया है, कथित रूप से इसके द्वारा बताया गया, जिस पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 423
2022/24 धारा 420-34 का कायम कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान जानकारी मिलने पर आरोपी जो है कुणाल सोनी को पकड़ा गया। उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसने केनरा बैंक भिलाई के संतोष कोसरे, जो वहाँ का काम करने वाला कर्मी है, उसकी सहायता से उसने बैंक में खाता खुलवाया है और उसका दुरुपयोग किया है। प्रकरण में इन दोनों को गिरफ्तार किया जा करके और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।